हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग फूड सिक्योरिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे एंड दिस इज चैप्टर नंबर 4, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इकोनॉमिक्स का चैप्टर है ये, इकोनॉमिक्स का चैप्टर है ये। तो फूड सिक्योरिटी जनरली मतलब क्या होता है? फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, यानी तीन चीज़ों से बना हुआ है ये। एक तो क्या बोलूँगा मैं, क्या लिखूँगा सर? फूड की अवेलेबिलिटी हो, फूड की अवेलेबिलिटी हो, साथ में सर एक्सेसिबिलिटी हो। ठीक है भाई, और साथ में अफोर्डेबिलिटी हो, यानी तीनों चीज़ों का अगर कॉम्बिनेशन हो जाता है तो उसको हम लोग फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। तो जो पुअर हाउस होल्ड से बेचारे जो गरीब है वो सबसे वनरेबल यानी अनसेफ है। टाइम पे खाना नहीं मिलता, अच्छा खाना नहीं मिलता। वेन एवर देर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स, फूड सिक्योरिटी डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, पीडीएस पे और गवर्नमेंट विजिलेंस, यानी गवर्नमेंट कितना ध्यान दे रही है। पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जब सिचुएशन क्रिटिकल आती है सोसाइटी में तो उस टाइम पे सरकार कितना लोगों को मदद करती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी ढंग से देखना, फूड एक एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए। खाना नहीं होगा तो चलेंगे कैसे? गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो कैसे चलोगे बच्चों? तो जनरली अब थोड़ा जो मैंने तुम्हें टर्म्स बताई उसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले होता है अवेलेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? अवेलेबिलिटी का मतलब फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, देश के अंदर खाना फूड बने, प्रोड्यूस हो। फूड इम्पोर्ट्स एंड द प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन द गवर्नमेंट ग्रैंडरीज, यानी सर तीन चीज़ें आई। एक तो सर फूड का प्रोडक्शन, ही साइड में लिखता जा रहा हूँ, फूड का प्रोडक्शन, दिस इज ए पॉइंट। ठीक है भाई, उसके बाद बी पॉइंट क्या है? बी पॉइंट है फूड का इम्पोर्ट। फूड का क्या लिखेंगे? इम्पोर्ट। ठीक है, देश के अंदर। सी पॉइंट है जो भी हमारा प्रीवियस ईयर स्टॉक पड़ा है, पी वाई यानी प्रीवियस ईयर स्टॉक, वो है अवेलेबिलिटी। दूसरा होता है एक्सेसिबिलिटी। जो भी फूड, जब हर पर्सन को फूड मिल रहा है, हर पर्सन की रीच में है फूड, उसको बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी। तो पहला ए फॉर अवेलेबिलिटी, दूसरा एक्सेसिबिलिटी, तीसरा अफोर्डेबिलिटी। हर इंडिविजुअल का इतना पैसा हो कि वो सफिशिएंट और सेफ न्यूट्रिशियस फूड खा पाए और परचेज कर पाए, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो वो जो फूड सिक्योरिटी है वो इज इंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली if enough food is available for all the person have the capacity to buy the food of acceptable quality। यानी अगर इनफ फूड होगा और सबकी कैपेसिटी होगी फूड को बाय करने की, और कोई बैरियर नहीं होगा बच्चों, कोई रुकावट नहीं होगी, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे सर? फूड सिक्योरिटी है। फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्या है? आप ध्यान से देखना, फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्या है? वाई फूड सिक्योरिटी? जो भी पुअरेस्ट सेक्शन है सोसाइटी के माइट बी फूड इनसिक्योर। कौन से सेक्शन सर? जो पुअरेस्ट सेक्शन है। कौन है हमारे देश में पुअरेस्ट सेक्शन? ठीक है ना, जो बेचारे गरीब लोग हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वाइल द पर्सन अबव द एपीएल माइट बी ऑल्सो फूड सिक्योर। एपीएल का मतलब अबव द फूड लाइन, वो भी काफ़ी फूड क्या रहते हैं? इनसिक्योर रहते हैं बच्चों, फूड से इनसिक्योर, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When the country faces a natural disaster, calamity like earthquake, drought, flood, tsunami, या कई सारी ऐसी नेचुरल डिजास्टर जिसमें हमारा ह्यूमन बींग का कंट्रोल नहीं है, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग बेचारे फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। तो अब मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, हाउ इज़ फूड इनसिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग कैलेमिटी। तो कैसे फूड सिक्योरिटी नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे ध्यान से समझना, नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे कैसे फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए और होती है कि नहीं होती, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ध्यान दो। ड्यू टू नेचुरल कैविलिटी, जो ड्रॉट होता है, टोटल जो प्रोडक्शन होता है फूड ग्रेन्स का वो कम हो जाता है, इससे शॉर्टेज हो जाती है फूड की सर। फूड की शॉर्टेज होने से जो प्राइस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ये आपको रूल तो याद होना चाहिए, क्या? कि फूड की अगर शॉर्टेज कम हो जाती है तो उससे प्राइस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और अगर वो कैलेमिटी बार बार होती है और मतलब बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है और काफ़ी लंबे टाइम तक हो जाती है, तो इसको स्टारवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? स्टारवेशन। और ये जो स्टारवेशन होता है इसको फेमाइन भी बोलते हैं। जो बड़े लेवल पर स्टारवेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? फेमाइन बोलते हैं। फेमाइन का मतलब क्या है? कि डेथ होती जा रही है स्टारवेशन के कारण। पहले स्टारवेशन होता है, उसके कारण मासिव स्केल पर फेमाइन होता है।
महामारी एपिडेमिक्स कॉज बाय फोर्स यूज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, यानी पानी मिलावट, यानी वो पानी जिससे लोगों की परेशानी हो गई। डिकेइंग फूड, लॉस ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस ड्यू टू वीकनिंग फ्रॉम स्टारवेशन, यानी इतनी ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है, खाना नहीं मिलता सर, खाना नहीं मिलता, बॉडी फिर प्रॉपर तरीके से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती, वीक हो जाती है। तो सबसे ख़तरनाक जो फेमाइन आया था बच्चों वो 1943 में आया था। 1943 में सर कहाँ पर आया था? ये आया था बेटा बंगाल में। भयंकर आया था, भयंकर। करीबन 30 लाख लोगों की डेथ हुई थी। 30 लाख पीपल पर डाइड, 30 लाख लोग मरे थे। बेटा सूखा, एक तरह से अकाल बोलते हैं उसको, है ना। तो ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती है देश के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सर? आगे 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 आगे, हाँ ये अपन लोगों ने पढ़ लिया। ये देखो बेटा, ये दिख रहा है तुम्हें? ये क्या है? ये देखो लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, हड्डियाँ दिखती है। अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लो तो ऐसी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, जो बहुत सही नहीं है ना। तो नथिंग लाइक बंगाल फेमाइन हैज़ हैपेंड इन इंडिया। इंडिया में ऐसा तरह का फेमाइन नहीं हुआ, बट इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग टू नो डैट इवन टुडे। काफ़ी सारे प्लेसेस है। काला हांडी, क्या है सर? काला हांडी, ये क्या जगह है? जगह के नाम है काला हांडी, या फिर काशीपुर लिखा हुआ है। वेयर फेमाइन लाइक कंडीशंस हैव बीन एग्जिस्टिंग फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। अब ध्यान देना। When some starvation that have also been reported, starvation that are also reported in बारा डिस्ट्रिक्ट। हम आप राजस्थान के हो, बारा सब जानते हो, वहाँ पर भी बहुत कुछ हुआ था, और झारखंड के कुछ एरिया से या दूसरे रिमोट एरियाज यानी दूर के एरिया। तो फूड सिक्योरिटी की नीड बहुत ज़रूरी है, ताकि फूड प्रॉपर टाइम पर मिले। क्या मिले? प्रॉपर टाइम पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कौन से लोग हैं जो फूड इनसिक्योर हैं? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हु आर द मोस्ट फूड इनसिक्योर पीपल? तो ध्यान दो, लार्ज सेक्शन जो पीपल है सफ़र करते हैं फूड प्रॉब्लम से, न्यूट्रिशन से। जो फर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप है आर लैंडलेस पीपल विद लिटिल और नो लैंड टू डिपेंड अपॉन, ट्रेडिशनल आर्टिसंस, ट्रेडिशनल सर्विस, पैटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, डेस्टिट्यूट बैगर्स। वाओ, यानी क्या क्या सर? एक तो वो लोग जो लैंडलेस है, ज़मीन ही नहीं है जिनके पास खुद की, जिनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं है भाई। आई बात समझ? इज़ दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और कौन से लोग हैं सर बेचारे? पैटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, ये कौन होते हैं? छोटे मोटे जो थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, पैटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। बैगर्स हो गए, जानते हो आप लोग, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। ये ये फूड इनसिक्योर है। ये तो कहाँ की बात कर रहे हैं? ये हैं, ठीक है ना। तो ये अर्बन, अब ये तो रूरल एरिया से जुड़े हुए थे, है ना। अर्बन एरियाज़ में जो फूड इनसिक्योर फैमिलीज़ हैं वो हैं जो वर्किंग मेंबर्स जनरली एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशंस। कैजुअल वर्कर हो गए, इल क्या लिखेंगे सर? इल पेड ऑक्यूपेशंस में जो मतलब जहाँ पर छुट्टी भी नहीं दी जाती, छुट्टियों के पैसे काटे जाते हैं। और कैजुअल लेबर्स होते हैं जो बेचारे मज़दूर लोग होते हैं। आ रही बात समझ में? सिंपल। तो बच्चों इल पेड ऑक्यूपेशंस का मतलब ये भी होता है जहाँ पर आप काम ज़्यादा कर रहे हो, आपसे काम ज़्यादा करवा रहे हैं, पर आपको पे क्या कर रहे हैं? लेस पे कर रहे हैं, लेस, कम से कम पे कर रहे हैं। जितना आप मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से आपको नहीं मिल रहा, तो गलत है ये गलत है, ठीक है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें, तो ये जितने भी वर्कर्स हैं, ये जितने भी क्या है सर? वर्कर्स हैं, ये जितने भी वर्कर्स हैं जितने भी वर्कर्स हैं सीजनल काम करते हैं, और इनको कम पैसा दिया जाता है, और इनका सिर्फ बेयर सर्वाइवल होता है, यानी इनकी ज़िंदगी गुजर जाती है, वही बहुत है। सही नहीं है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो सबको मिलना चाहिए। आगे उसके बाद है सर, हम लोग एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, स्टोरी ऑफ अहमद, ठीक है। अहमद एक रिक्शा पुलर है, अहमद एक रिक्शा पुलर है बेंगलोर में, और उसने अपना शिफ्ट किया है जुमरी तलैया अलॉन्ग विद हिज 3 ब्रदर्स 2 सिस्टर्स, शिफ्ट हुआ है वहाँ पर। ही शिफ्टेड फ्रॉम जुमरी तलैया, हाँ। ओल्ड पेरेंट्स, और वो जग्गी में रहते हैं, मतलब झोपड़पट्टी में। जो सर्वाइवल है, सारे मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली डिपेंड करते हैं उसकी अर्निंग्स का, फ्रॉम पुलिंग, रिक्शा चलाता है बेचारा। हाउएवर उसके पास सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं, कभी भी काम हट सकता है। हिज अर्निंग फ्लक्चुएट होती है, ड्यूरिंग सम डे ही गेट्स इनफ अर्निंग, कभी कभी हो जाती है, और थोड़ा बहुत अमाउंट सेव हो जाता है। अपने घर की नेसेसिटीज़ चीज़ें खरीदता है। समझ में आ रही बात?
ऑन अदर डेज ही बेयरली इनफ टू बाय, कभी कभी थोड़ा बहुत पैसा ही होता है खरीदने के लिए. हाउएवर फॉर्चुनेटली अहमद के पास येलो कार्ड है जो PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड. और विद दिस कार्ड अहमद गेट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ व्हीट, राइस, शुगर, कैरोसिन, ऑयल फॉर हिज डेली यूज़. ठीक है. और ये जो भी उसको मिलता है, ये जो भी उसको एसेंशियल मिलता है बच्चों, है ना, जो भी उसको एसेंशियल मिलता है एट हाफ ऑफ द मार्केट प्राइस. ठीक है, क्योंकि इस पास कार्ड है. ये परचेजेस इज मंथली स्टॉक ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डे, हर महीने का राशन लेके आता है किसी पर्टिकुलर दिन पे जब राशन शॉप ओपन होती है फॉर बिलो द पोवर्टी लाइन, BPL वाले लोगों के लिए. इस तरीके से अहमद क्या करता है, अपना सर्वाइवल कर पाता है कम अर्निंग से, अपनी पूरी फैमिली को चलाता है. देखो है ऐसे कई सारे लोग. अच्छा, हम थैंकफुल होना चाहिए कि हम लोग अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं बच्चों, है ना. आगे बढ़ते हैं, चलो. तो बच्चों ये फालतू के क्वेश्चंस हैं, अपन ध्यान देते हैं. जो भी सोशल कंपोजिशन है अलॉन्ग विद द इनेबिलिटी टू बाय फूड ऑल्सो प्लेज अ रोल इन फूड इनसिक्योरिटी. यानी अलग अलग तरह के सेक्शंस होते हैं, कैसे चलते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाना परचेज नहीं कर पाते, 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते. जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, या कुछ सेक्शंस होते हैं OBC अदर बैकवर्ड क्लास, या तो पुअर लैंड बेस होता है उनका, या बहुत लो लैंड प्रोडक्टिविटी होती है, और वो सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर होते हैं. ये जितने भी लोग होते हैं ये अफेक्टेड होते हैं नेचुरल डिजास्टर से. जैसे हम लोगों ने पढ़ा, वो हैव टू माइग्रेट टू अदर एरियाज, बेचारे माइग्रेट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं. और हाई इंसिडेंट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन प्रिवेल करता है, तो ये बहुत मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न है. इट पुट्स इवन द अनबॉर्न बेबी एट द रिस्क ऑफ मेल न्यूट्रिशन. अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल की एज में, कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन. यानी बड़ा सिंपल सी कंसेप्ट है, आप समझो. तो जो भी भाई खाना नहीं मिल पाएगा तो जो न्यू बॉर्न बेबी है, मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन्स उनको प्रॉब्लम होगी भैया. तो जो लार्ज प्रपोर्शन है प्रेग्नेंट नर्सिंग मदर्स चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो 5 साल के तक के बच्चे हैं, वो फूड इनसिक्योर बहुत ज़्यादा होते हैं. देखो सबसे बड़ी डाइट है, मैंने बताया अभी ऊपर शक्लें दिखाई तुम लोग को कैसे, अगर खाना नहीं मिलता तो क्या हालत हो जाती है भाई. तो जो फूड इनसिक्योर पीपल हैं आर डिसप्रपोर्शनली लार्ज इन सम रीजन. तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके के हैं परसेंटेज. सच एज इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट विद हाई इंसिडेंट्स ऑफ पॉवर्टी, ट्राइबल, रिमोट एरियाज, रीजन्स मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर्स. इनफैक्ट जो स्टेट्स हैं जैसे यूपी हो गया, कौन सा सर, यूपी, बिहार हो गया, लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, हाईलाइट हो जाए. बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पार्ट्स ऑफ MP हो गया, MP हो गया. समझ मेरी बात. तो यहाँ पर थोड़ा सीरियसनेस ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ा सीरियसनेस ज़्यादा है सर. तो हंगर भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर. हंगर, इससे भी बहुत हंगर के कारण फूड इनसिक्योरिटी थी. हंगर यानी बेचारा भूखा इंसान. ये सिर्फ पॉवर्टी का एक्सप्रेशन नहीं है, इससे पॉवर्टी आती है. यानी सर हंगर क्या लिख सकता हूँ, लीड्स टू, हंगर लीड्स टू व्हाट सर, हंगर लीड्स टू पॉवर्टी. ठीक है. तो अटेनमेंट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग करंट हंगर. सबसे बड़ी चीज़ है, अगर गरीबी को हटाना है और फूड सिक्योर लेके आनी है तो हंगर को हटाना पड़ेगा. और जो भी फ्यूचर में हंगर आने वाले हैं या लोग जो भूखे रहेंगे उनको हटाना पड़ेगा. देखो बच्चों, जनरली हंगर 2 तरह के होते हैं. तो बच्चों हंगर जनरली 2 तरह के होते हैं, ध्यान से देखना. एक होता है क्रॉनिक हंगर, ये लिख देता हूँ मैं, कौन सा हंगर, क्रॉनिक हंगर. ठीक है. और एक दूसरा होता है, आपके सामने अलग कलर से लिखता हूँ, सीजनल हंगर. विच हंगर, सीजनल हंगर. इज दैट क्लियर जो भी समझाना चाह रहा हूँ, सीजनल हंगर. ठीक है. एक क्रॉनिक हो गया, एक सीजनल हो गया. दोनों में क्या 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 रहता है. तो सबसे पहले क्रॉनिक की बात करते हैं. ये बुलेट्स लगा दी मैंने यहाँ पर. तो बेटा क्रॉनिक हंगर तब होता है जब आपको इनएडिक्वेट फूड मिलता है. यानी इनएडिक्वेट फूड यानी जो क्वांटिटी होती है फूड की वो क्या होती है सर, कम होती है. तो उसको इनएडिक्वेट फूड बोलेंगे, यानी क्वांटिटी कम से कम मिल रही है सर. दूसरा, जो पुअर पीपल होते हैं उनमें क्रॉनिक हंगर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है. समझ में आ रही बात. तीसरा जो पॉइंट है वो ये है
लोगों की एबिलिटी नहीं होती, यानी लोगों की इनएबिलिटी होती है टू फॉर व्हाट, टू बाय फूड, टू बाय व्हाट, टू बाय सर फूड। आई बात समझ में? कितना सिंपल है। एक तो हो गया क्रॉनिक हंगर, दूसरा कौन सा हो गया, सीजनल हंगर। समझ में आई बात? अब आता है बेटा आपका सीजनल हंगर, ये कब होता है? तो बेटा सीजनल हंगर की अगर मैं बात करूँ, ये सबसे ज़्यादा रूरल एरियाज़ में होता है, रूरल एरियाज़ में होता है। क्यों? वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बहुत होती है गाँव में, ठीक है? तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है ये रूरल एरियाज़ में, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। और आप तीसरा पॉइंट देखना इसका, और ये इसका जो नेचर होता है सीजनल होता है। अब बोलोगे ये सीजनल क्या है? बेटा 6 महीने काम है, 6 महीने काम नहीं है। यानी जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे वर्क है आपको 4 महीने, अब रिमेनिंग जो महीने हैं उसके लिए आपके पास कोई काम नहीं है, नो वर्क, ठीक है? रिमेनिंग 8 महीने, अलग अलग तरह के सीजन्स होते हैं। आई बात समझ में? तो मैंने क्या समझाया आप लोगों को कि सर एक तो मैंने आपको बताया क्रॉनिक हंगर, इज़ दैट क्लियर? इसमें क्या होता है, इनएडिक्वेट फूड मिलता है, यानी क्वांटिटी कम मिलती है खाने की, सिंपल सी बात है। पुअर जो पीपल होते हैं, पुअर पीपल सफ़र करते हैं, क्या होता है इसमें भाई, एबिलिटी नहीं होती फूड को बाय करने की, सिंपल। दूसरा कौन सा हंगर होता है? सीजनल हंगर होता है। कौन सा हंगर? सीजनल हंगर। इसमें रूरल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा होता है ये, है ना? और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में सीजनल हंगर सबसे ज़्यादा होता है बच्चों। सीजनल एक्टिविटी सीजनल नेचर का होता है, कभी काम होता है कभी काम नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल दिया मैंने, वर्क है 4 महीने के लिए, बाकी उसके अलावा जो 8 महीने उसमें कोई वर्क नहीं है आप लोगों को। आई बात समझ? क्लियर हो गया? ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। तो हंगर क्रॉनिक और सीजनल होता है। क्रॉनिक हंगर वो होता है जो जिसमें डाइट नहीं मिल पाती या क्वांटिटी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती, तो पुअर पीपल सफ़र सबसे ज़्यादा करते हैं क्रॉनिक हंगर से, क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम होती है, उनकी एबिलिटी नहीं होती सर। सीजनल हंगर भी होता है सर, जो रिलेटेड है साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग, हार्वेस्टिंग, और ये प्रिवेल करता है रूरल एरियाज़ में, क्योंकि सीजनल नेचर का होता है। अर्बन एरियाज़ में ये कैजुअल लेबर के हिसाब से होता है, अर्बन एरियाज़ में भी होता है। एग्जाम्पल जैसे वर्क कम होता है, मजदूरों को काम कभी होता है कभी नहीं होता, कंस्ट्रक्शन लेबर। तो इस तरह का जो हंगर होता है एग्जिस्ट करता है जब पर्सन अनएबल टू गेट वर्क फॉर द एंटायर ईयर, यानी कभी कभी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि सर पूरे साल के लिए भी हमारे को काम नहीं मिलता। तो जो परसेंटेज है सीजनल एज वेल क्रॉनिक हंगर, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही है, वो टेबल के हिसाब से, वो नहीं देखनी। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था ऑन फूड सिक्योरिटी। देन मैं जब नेक्स्ट वीडियो पे आऊँगा तो आपको डिटेल में और बताऊँगा इस चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है, चलो बाय।